फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत। जय हो मेरे साईं, बड़े दयालु। मेरे साईं मेरे बाबा, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो मौज करने निकल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। जब कभी भी भक्त कहीं सुनता है कि साईं हमारी सुनते हैं, वो हमारी बात मानते हैं, वो सब कुछ पूरा करते हैं, तो पहले पहले उसे विश्वास नहीं होता कि ये सच है। बाबा की मूर्ति, जो मूर्ति बनी हुई है, जो शिरडी के मंदिर में बैठी है, वो हमारा काम करेगी, कैसे करेगी, कभी विश्वास नहीं होता। और ऐसे समय में हम मंदिर में जाते हैं इसी कश्मकश के साथ में, और बाबा का दर्शन कर रहे होते, लेकिन ध्यान कि ये मूर्ति सच में मेरी बात सच कर सकती है क्या, ये मेरी हेल्प कर सकती है क्या, इसमें ताकत है। ऐसे सवाल और जवाब हमारे मन में चल रहे थे, लेकिन जब ऐसा चल रहा होता है और अचानक से बाबा की कानों में आपकी सवाल जाते, तो बाबा तुरंत ही ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ होता है कि आपको भरोसा करना पड़ जाता है कि वो मूर्ति नहीं है, वो सच में मेरे बाबा वहां पर बैठे हैं। और उसके बाद कभी भी तकलीफ आती है तो भरोसा हो जाता है कि हाँ, अगर साईं से कहा जाए तो वो मेरी बात सुनेगा और वो मेरी बात पूरी करेगा। तो वचन यही कहता है, फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। और आज जब भक्त को बाबा पे पूरा भरोसा हो गया, तो वो बाबा के दर पे आ गया है कि बाबा बहुत तकलीफ है, लेकिन अब लग रहा है कि मेरे साईं आप ही मेरी समस्या का निदान करेंगे। लाई तूने तो चल पड़ी है। भरोसा था मुझको मेरे बाबा, ओ आ, आ,
भंवर में थी मेरी नैया, चलाए तूने तो चल पड़ी है। फंसे भंवर में थी मेरी नैया, चलाए तूने तो चल पड़ी है। और जब विश्वास हो गया है भक्त को कि बाबा तो बात पूरी करते हैं, तो जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा जैसे से पता चल जाए कि मेरे पास एक गैजेट है, इस पे कुछ भी किया जाए वो पूरा हो जाता है, तो वो बच्चा बार बार विश करने लगता है। तो एक भक्त था, छोटा सा बच्चा, उसे विश्वास हो गया कि अरे बाबा की मूर्ति तो सब कुछ करती है, मेरी बात तो पूरी करेगी। तो आज उसने बाबा से कुछ ना कुछ मांगा है कि बाबा मुझे एक टॉय चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए। और आज बाबा से मांगा है, तो बाबा के मंदिर में जाकर, अपने घर में छोटा सा मंदिर था, वहाँ जाकर बैठ गया और बाबा से बस यही प्रार्थना कर रहा है कि बाबा मुझे वो टॉय दे दो, पापा नहीं दे रहे, पापा नहीं दिला रहे, प्लीज़ मुझे दे दो, प्लीज़ मुझे दे दो। अचानक से उसके पापा आए और पापा कहते हैं चल बेटा आज मंदिर चलना है। बेटा मंदिर गया है और मंदिर में भगवान के दर्शन करते हुए भी सेम वही प्रार्थना कर रहा है कि बाबा मुझे वो खिलौना बड़ा पसंद आया है, प्लीज़ दिला दो, प्लीज़ दिला दो। और आज बाबा ने उससे बात करने की कोशिश की। जब मंदिर से बाहर निकल रहा था तो बच्चे की नज़र आज एक गरीब इंसान पर पड़ी और फिर उसे देखकर अपने मम्मी पापा को देखता है वो बेटा और कहता है कि बाबा आज ये इंसान तो सिर्फ एक एक पैसे के लिए यहाँ पर मोहताज है और उसे खाना भी नहीं मिल रहा है और मैं यहाँ आपसे खिलौने मांग रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए तो कितना कुछ कर रहे हैं। तो भक्त के भाव ये थे कि वो समझ गया कि नाथ तूने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया, अभी तो ऐसे लाइन में बहुत से लोग हैं जिन्हें आपने अभी रोक कर रखा है और मेरी बात तो बहुत जल्दी पूरी कर रहे हो। तो वो बच्चे के मन के भाव क्या थे और वो बाबा से कहता है बाबा आज मेरी मत सुनना, आज उस व्यक्ति की सुनो जिसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। आज इस बच्चे के मन में आया कि नहीं मेरी छोटी सी मांग किस काम की, मुझसे ज़्यादा भी कोई ज़रूरतमंद है। और ऐसा स्टेज आपको बड़ा करने का काम, आपके दिमाग को अपने हिसाब से, आपके दिमाग को सबके हिसाब से, सभी के लिए भला सोचने का काम बाबा आपको सिखाते हैं। इस वजह से कभी बाबा आपको कुछ देते हैं और कभी नहीं देते। भरोसा था मुझको मेरे बाबा, यकीन था तेरी रहमतों पे, भरोसा था मुझको मेरे बाबा, यकीन था तेरी रहमतों पे, था बैठा चौखट पे तेरी कब से, था बैठा चौखट पे तेरी कब से, निगाह निर्धन पे अब पड़ी, फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाए तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाए तूने तो चल पड़ी है। सजाऊं तुझको निहारूं तुझको, सजाऊं तुझको निहारूं तुझको, पखारूं